जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में हुए आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 6 एसपीओ को कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। डीजीपी ने देश की मुबारकबाद। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा को कुछ देर के लिए किया गया निलंबित। स्थिति के अनुकूल होते ही गुफा में जा सकेंगे श्रद्धालु। आरजीएमके आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने रेलहेड कॉम्प्लेक्स में बैठक का किया आयोजन। नई समिति बनने से मुद्दों के समाधान की जगी उम्मीद। ग्रेटर कैलाश में जमीन विवाद में अवतार सिंह की मौत की जांच की धीमी गति पर उठ रहे हैं कई सवाल और अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिन पहले डोडा में हुए आतंकी हमले में बहादुरी दिखाने वाले 6 एसपीओ को आज स्थायी दर्जा दे दिया गया है, यानी कि उन्हें आज परमानेंट कर दिया गया है। इस संबंध में आज जिला पुलिस लाइन डोडा में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख RSS स्वैन ने इन 6 एसपीओ को पदोन्नत किया और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बधाई दी। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सर हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, जैसे हम जितने नहीं था और हम चाहते हैं जितने भी एसपीओ थे इनको आप सोफिस्टिकेटेड बन दिया जाए, ये फर्स्ट। और दूसरा जो इनका एटलीस्ट जसवीर सिंह नंबर 36 एसपीओ सन ऑफ भूमिचंद RO काल भोसर दंदू। इसके बाद तैयार हैं संतोष कुमार नंबर 32 एसपीओ सन ऑफ श्री कुलदीप सिंह रेजिडेंस ऑफ चंपल तहसील चिल्ली पिंगल। ठीक है सर, हम गुंदो भले से दिया हमें, तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं सर, प्लीज़। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जवान जो एसपीओ भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फक्र महसूस करें कि अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना
मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सर अभी क्या सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज अमरनाथ यात्रा को दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से जाने की अनुमति नहीं है। बालटाल और पहलगाम सड़कों पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा को कुछ देर के लिए निलंबित किया गया है। इस स्थिति में प्रशासन ने उनके लिए बेस कैंपों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं और जब तक मौसम अनुकूल नहीं हो जाता उन्हें आगे की अनुमति नहीं है। तीर्थयात्रियों ने बातचीत करते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी धन्यवाद दिया जो इस मौसम में उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं। जाना आने का मैं बोल रहा हूँ, जाने इधर जाने आने का। ऑल जम्मू कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने आज रेलहेड कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने मुद्दों को हल करने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाने के लिए एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उनके लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान अब जल्द हो जाएगा। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो उनको तो ख्याल आया हमारा, और हम ये भी उनको कहना चाहते हैं कमेटी बनाई है, हल कुछ नहीं है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द बोर्ड में मसले का हल किया जाए। हमारा मसला है कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर, और जो एक्स कमेटी थी पुरानी जो डिसॉल्व की है। आज की जो हमारी इमरजेंसी मीटिंग थी, हमने इस रेल एंड कम्प्लेक्स में एक मीटिंग रखी थी जो कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है। 8 मेंबर की कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिसमें अच्छे और सुलझे ऑफिसर साहब हैं। हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, चलो उनका तो हमारा ख्याल आया, क्योंकि हम बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल के दौरान हमारे 75 एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। और हम गवर्नर साहब ये कहना चाहते हैं इस मीटिंग को कराया जाए। हमारी जो लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर, उसको इसमें रखा जाए ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि बड़ी देर के हम इसमें जल्द कर रहे हैं। आगे भी कमेटियाँ बनती हैं लेकिन मसले का हल कुछ नहीं हुआ। कुछ महीने पहले बीएपी कैलाश में जमीनी विवाद में युवक अवतार सिंह की मौत के बाद चल रहे मामले को लेकर आज फिर से ये मामला उठाया गया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में शामिल मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, जिन्हें प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इस मामले में धीमी गति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए बनी कमेटी को भी स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है। कश्मीर में पूरे जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचती है, सभी को मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जो अवतार सिंह जिसने शहादत दी, आज की डेट में जिस ज़मीन के कारण ये बात हुई, ये मर्डर हुआ, आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में से रिपोर्ट आ गई कि ये ज़मीन इसी परिवार की थी। क्या ही अच्छा होता ये रेवेन्यू ने पहले एक्ट कर लिया होता और ये मर्डर ना होता। लेकिन आप सोचो कि ये जो मर्डर है, आज हमें क्या ज़रूरत पड़ी है दोबारा प्रेस के सामने आने की। ये सरदार बलबीर सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये उसका भाई है, छोटा भाई मनजीत सिंह जी, ये उनके चाचा जी हैं, ये उनके रिश्तेदार सारे, मामा जी वगैरह सारे एकत्रित हैं परिवार। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें बड़ा भरोसा था पुलिस प्रशासन के ऊपर। आज हम गुहार लगाने आए हैं अमित शाह जी से। सत्र चल रहा है कि आज भी
शरदपुरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के फादर इन लॉ हैं, जिनका टेलीफोन नंबर अभी मैं आपको दूंगा, आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे, वो बता रहा है शरदपुरी, और वो बता रहा है कि वो कहाँ बात करता है, मर्डर से पहले वो कहाँ जाके, जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, पुरुषोत्तम उसके दफ्तर में बैठ के मीटिंग करता है फाइनल, वहाँ से वो सारा आगे निकलता है, उनको पूरा प्रोत्साहन देके आज काम खत्म करना है। उसकी सारी कॉल डिटेल्स आ रही हैं। वो मुझे बुला के बात करता है कि ये प्लॉट मेरा है, जबकि मैंने कहा ये प्लॉट तो इनका नहीं है। इन सारी बयानों के बाद, पूरी खोजबीन के बाद आज भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि संजीव वर्मा का प्रेशर है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे गुहार लगाते हैं, ये आपकी पुलिस है। एलजी साहब, आपके कहने के बाद पहले तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में पुलिस का प्रशासन उसको बचाने में लग गया है। चौकी ऑफिसर जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर करवाया है, और किसी मारने वाले को ओए तक नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस को बचाना चाह रही है पुलिस। और आज की डेट में कॉल डिटेल, जो जिन्होंने कत्ल किया उनकी कॉल डिटेलों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हम इशारतन कह रहे हैं, हम नाम लेने से गुरेज नहीं करेंगे अगर आप शरदपुरी को बचाने की कोशिश करेंगे तो। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र सेक्टर 6 गंग्याल में पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गली व नाली के कार्य को शुरू करवाया। बलोरिया ने कहा कि इस क्षेत्र में जो विकास कार्य छूट गए हैं उन्हें भी अब जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भाजपा नेता बलोरिया ने गंग्याल के लोगों का लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाजपा को समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद दिया। इस गली कवर करना था, कवर करना भी छोटा ही काम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत माता की। विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हमने गंग्याल के सेक्टर 6 में गली का निर्माण काम शुरू किया है, जहां टाइल लगेगी और लेन लगे काम होगा, ड्रेन का काम होगा। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े थे, लेकिन अभी दोबारा विकास कार्य जो है शुरू किए गए हैं। लगभग हमने सभी नालियों गलियों का इस वार्ड में काम कर दिया है, लेकिन फिर भी नए एरिया डेवलप होते हैं, नई गली आती है, नाली आती है, वो भी साथ साथ बनाना पड़ते हैं। उसी कारण ये शुरू किया है। लोगों की डिमांड थी, इसके साथ थोड़ा एक और पेंडिंग गली है उसका रिपेयर करने वाली है, तो टाइल है, वो भी उन्होंने कहा। मैंने इनको भी कहा है कि ये काम भी जल्दी ही करा दिया जाएगा। लगातार मैं कह रहा हूँ कि कारपोरेशन डिसॉल्व है, लेकिन विकास के कार्य बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लोगों को सरकार की स्कीमों के फायदे, लोगों को विकास कार्य लगातार मिलते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं गंग्याल के लोगों का भी, इन्होंने इस जो लोकसभा की इलेक्शन थी इसमें बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से वोट भारतीय जनता पार्टी को भी दिए हैं, जहां से अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैंने लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका कोई भी, चाहे विकास कार्य हो, चाहे सरकार की स्कीमों की बात हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, कोई तंगी या परेशानी। पीडब्ल्यूडी विभाग मेंढर के अंतर्गत आने वाली सड़क पिछले कई महीनों से अधूरी पड़ी है। क्षेत्र के स्थानीय लोग जिला प्रशासन के साथ साथ यूटी सरकार से इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस काम को समय पर पूरा नहीं करने के लिए ठेकेदार को दोषी ठहराया है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने की भी मांग की है।
जनाब साढ़ा जिथे अछना रोड ने उपर एक बहुत बड़ा परेशानी ना बायस बनया तो अज सब लोग इतना कट्ठे होए हाँ। साढ़ा ट्रैफिक ना जाना अछना जड़ा आ 7 किलोमीटर रू अगे महला मुगलों तक ये बंद हो चुका है इसलिए। और जिस मौके पर अस खलते ने ये सारा डंगा रूढ़ी का बुन गया थी। और 2 साल होइए इस मतलब है टेंडर की 3 करोड़ का कुछ पता नहीं कितना वो कटाई है। साढ़े ठेकेदार क्या किया जनाबा ने एक बार विजिट किया से इतना आए सन ग्राउंड ने मसले ही ये पुली जी इसने बारी ताकीद की इसने तो चलो पुली बनी थल्ला फर्श कोई नहीं पिया है अज भी रूढ़ी का सी थल्लू जिला चासी दरिया का खत्म। और डंगे जड़े नहीं इन्हों भी कोई तवज्जो नहीं हुई। अर्थ वर्क जड़ा से अगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ने बनया होया तो ठेकेदार क्या किया कुछ भी नहीं। तो गवर्नर साहब अगे भी ऐसे अपील करने हैं कि गवर्नमेंट ने अस बहुत मशहूर हैं कि रोड पानीदार बड़ी तवज्जो देने हैं। लेकिन यह है कि ठेकेदारों की अगर कसन थोड़ा जाए तो इंशाल्लाह काम सारे सीधे होने। अगर गवर्नमेंट इन्हें मतलब ठेकेदार चाहे कोई वाटर सप्लाई वाला आया चाहे बिजली वाला आया चाहे मसलन ये रोड वाले ये सब काम ढीले नगर तो फिर पिछू महकमे की तरफ मतलब कमजोरी है। तो अस गरीब लोग जड़े चक्की में पीछे जाने हैं बिला वजह। तो जनाबा अगर ये अपील और रिक्वेस्ट करने हैं कि 1 हफ्ते तो अंदर अंदर इस मसले की बहाल कर साढ़े रस्ते ही इस डंगे ही ताकि साढ़ा अछना जाना जड़ा बहाल रहा है। अगर ना हो सी तो फिर असा मजबूर इस चीज़ पर हो कि फिर अस मेन रोड पर जड़ा धरना दे जड़ा फिर पूरी दुनिया या पूरा हिंदुस्तान तक सी। तो लिहाजा मैं इतने अल्फाज पर ही मतलब इतफा करना और जनाब की फिर अर्ज करना कि इस पासा तवज्जो करो। और बेहतर तो यह है कि कदे थोड़ा टाइम कड्डी मौके रखो तब तक को साड़ी खस्ते हालत कितनी बड़ी है। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज। जम्मू पुंछ में राजल राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य थोड़ी धीमी गति से चल रहा है जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों ने इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जनता के टैक्स के रूप में पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटिया पुनर्निर्माण से कई घरों को खतरा पैदा हो रहा है। अब उन्होंने उपायुक्त राजौरी से इस कार्य में हुई अनियमितता की जांच की गुहार लगाई है। कितनी डैमेज हुई ऑपरेशन कराया कितनी बार कराई मोड़ी कार लेता मोड़ी 2 महीने होगी। इस काम में मालूम नहीं कितनी रेशो लगाई गई है कितनी नहीं लगाई गई। लेकिन उन्होंने यही बोला था कि ये हमने बहुत अच्छा किया मतलब जो आप पैकिंग की है आपके डंगा दिया है बहुत बढ़िया दिया है सेफ्टी अच्छी दी है। लेकिन अभी तो एक ही बरसात हुई है एक 2 बारिश हुई है। एक तो 2 दिन पहले हुई थी 2 दिन पहले एक आज कल हुई है जो कल उधर से लड़ी हुई थी आज ये देखो आपके सामने पूरा मकान नीचे आ रहा है। मतलब इनकी लापरवाही से देखो सीमेंट कम लगाया पता नहीं सारा रेता लगा के पत्थर का ऐसे हमारी नजबू बांध दी है मतलब ठीक है नहीं पूरा नीचे आ गया सारा नीचे गिर गया। मतलब डिप्टी कमिश्नर राजौरी से आप क्या मांग करना चाहोगे? डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जनाब खुद आए मौका देखें यहाँ पे आके यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है कैसे डंगा लगाया इन्होंने किस हिसाब से रेशो लगाई है। मतलब अगर ये मजबूती से किया होता तो इतनी जल्दी ये नहीं गिर पाता। 2 ही बारिशें हुई हैं तो नीचे आ गया पूरा। अगर सिमर अच्छा तरीके से लगाया जाता है इसको तो ये कभी नीचे नहीं आता। हमारी उनसे यही अपील है कि वो यहाँ पे आएँ खुद और मौका देखें और हमारे लिए कुछ ना कुछ ये सपोर्ट आगे करें। मतलब क्या इस NH-44 के जो ठेकेदार हैं इन पर कार्रवाई की जांच होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल होनी चाहिए सर कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। अभी 10 दिन हुए डंगा बने हुए 10 दिन के अंदर अंदर ये गिर रहा है। अभी तो बरसात आगे बाकी है पूरी। मतलब दोनों मकान हमारे गिरने वाले हैं। देखो आपके सामने कोई झूठ वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए चेक होना चाहिए पूरी मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए इनके ऊपर। अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार किसको मानते हो जनाब आप? उसका जिम्मेवार यही रोड वाले NH वाले ही हैं और तो कोई नहीं है। रोड तो इन्होंने निकाला है। इधर देखो कितनी जगह थी पहले इन्होंने इस साइड कटिंग करनी थी लेकिन उन्होंने जानबूझ के इधर किया हुआ पूरा सिस्टम देखो ना आपके सामने ही है। किया भी है चलो रोड बनाया अच्छी बात है रोड बनाया लेकिन जो सपोर्ट दी है वो अच्छी नहीं दी। मतलब सांस्कृतिक अकादमी ने आज यौम महजूर के उपलक्ष्य में टैगोर हाल श्रीनगर में एक साहित्यिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में घाटी के प्रतिष्ठित लेखकों और कवियों ने भाग लिया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त बांडीपुरा खुर्शीद अहमद सनई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और नजर कराम ये मेरे लिए बहुत सादतमंदी की बात। आस बरतल
दौली तिकवारगुल जी मौजूद हैं, हजरत गड़ा साहब यहाँ पे मौजूद, डॉक्टर शर्मा शाही साहिबा जो कि पब्लिशर हैं, गुलशन पब्लिशर्स के मालिक, नजरानी अमीर हुजूर सर्वे कौनैन जनाब तौफीक बशीर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन Öncüs xidmətimizin əziz sabit şüzbutayı Sani Mahcur Foundation की तरफ इस्तेकबाल करान, अभिनंदन करान, आवभगत करान। ज़्यादा अब्दाल महजूर और मैं महजूर फाउंडेशन का सदर भी हूँ। महजूर फाउंडेशन और रियासती कल्चरल अकादमी के इश्तराक से बाहमी इश्तराक से आज महजूर शायर कश्मीर महजूर की बरसी के सिलसिले में इस तकरीब का अहतमाम किया गया था। इस तकरीब में काफ़ी दानिश्वर शोरा, अदब नवाज और जो सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर की सकाफ़त से, कल्चर से, उनकी खासी तादाद यहाँ टैगोर हॉल में मौजूद थी। तो इसमें हमने आज एक तो हम महजूर साहब को वो कुछ शोरा ने मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया, उनकी शेरी अज़मत को काफ़ी उन्होंने उस पर रोशनी डाली और कौम के लिए और कश्मीरी ज़बान को आगे बढ़ाने में महजूर साहब का जो रोल रहा है उस पर उन्होंने रोशनी डाली। इसके अलावा महजूर साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक कश्मीरी अखबार शाया किया 1940 में, उसका नाम था गाश। उस ज़माने में वो अखबार चला 1-1.5 साल, लेकिन उसी दौर में ये वर्ल्ड वॉर की जद में आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जद में आ गया। तो उसमें कागज़ की नायाबी इतनी हुई कि कागज़ ही नहीं मिला, बहुत सारे अखबार तो ये लेकिन हमने 3 साल पहले फैसला लिया कि हम गाश को अब कश्मीरी ज़बान और अदब के लिए एक मैगज़ीन या रिसाले की सूरत में हम शाया करेंगे। आज उस रिसाले का ताज़ा शुमारा हमने आज की तकरीब में यहाँ रिलीज़ किया। और जेके यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता इशफाक जबर ने आज श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हम सरकार से उन सभी कैदियों को रिहा करने की अपील करते हैं जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जेल में बंद हैं। उन्होंने इस अवसर पर अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। बार बार कहा है कि हर सर्व को जितने भी जेल खानों में बंद है, इंजीनियर रशीद साहब हो या हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, सबके लिए एक मौका फराम होना चाहिए। उनको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने का। जब हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं अब दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जो जेलों में बंद बच्चे हैं उनको रिहाई अब होनी चाहिए, उनको एक मौका मिलना चाहिए जिनका कोई सीरियस कोई ऐसा क्राइम नहीं है या कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, और जो बाकी मामलात है इसके साथ जुड़े हुए
वो भी ठीक होने चाहिए, जैसे कि वेरिफिकेशन जिनको बच्चों को एडवर्स आती है उसमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, या बाकी चीज़ें हैं, या जो इस वक्त बिजली के जो बहरान है इस वक्त, तो जो फीस ने जो दिन ब दिन बिजली फीस में इजाफा होता जा रहा है, और उससे कि यहाँ गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि कोविड के बाद से यहाँ की इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो गई, को यहाँ पे कारोबार बहुत कम है, बिजनेस है ही नहीं। तो जो हमें कश्मीरी को इस वक्त यही इसमें एक एमनेस्टी मिलनी चाहिए, जो इनके बकाया जात है जो जम्मू कश्मीर के, वो उनमें एमनेस्टी मिलनी चाहिए, वो वन टाइम उसमें सेटलमेंट वो माफ़ होना चाहिए, ताकि ये जिंदगी ये गरीब इंसान है, गरीब मजदूर पेशा 1-2 लाख उनकी बिजली के जो ड्यूज़ है बढ़ते ही जा रहे, वो कहाँ से भरेंगे। और जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, जो एक अहम मुद्दा है जिस पे आज तक किसी भी सियासतदान ने बात नहीं करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए, जो 2 मुल्कों के दरमियान माहिदा हुआ, जो जम्मू कश्मीर का पानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को या यहाँ के लोगों को कोई उसका मुआवजा नहीं मिला, हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हरी मार्केट जम्मू के कालती मूवमेंट के सदस्यों ने आज नगर निगम से मांग करते हुए कहा कि बरसात से पहले यहां नालों की समुचित सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि व्यापारिक समुदाय और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी की प्रकार की भी कोई परेशानी न हो। उन्होंने यहां वाटर कूलर उपलब्ध कराने के लिए जम्मू नगर निगम को धन्यवाद दिया है और साथ ही अन्य सुविधाएं भी दुरुस्त करने का अनुरोध किया है। जिसके चलते बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए यात्री जो है श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, और दुकानदार जो है तो कोई कूड़ा करके तरीके से देखिए, सबसे पहले मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले मूवमेंट कल्की की तरफ से रुकनाथ बाजार के अंदर जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे जो वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर जो बंद पड़ा था, उसके चलते हमने एक प्रदर्शन, एक प्रयास किया, और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो है हमने ये संज्ञान में लाया, और जल्दी ही यानी कि शॉर्ट नोटिस में, जो शॉर्ट टाइम में जो है उन्होंने एक फ्रिज जो है यहाँ पे रिपेयर करके ठीक करवाया, और साथ ही साथ में जो एक और स्मार्ट सिटी का जो फ्रिज यहाँ पे बंद पड़ा है उसको भी आप ठीक किए जाए। और यहाँ पे जो कूड़ा करकट अभी भी स्मेल यहाँ से आ रही है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों और साथ यहाँ से गुजरने वालों को जो है बदबू आ रही है। और जैसे कि बरसात शुरू होने वाली है, यहाँ ही मच्छर, कीड़े, काफ़ी जो है चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न होगी, और बीमारियाँ जो है वो फैलने का जो है यहाँ पे काम होगा। हम चाहते हैं कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से और भी जो रेफ्रिजरेटर हैं या फ्रीजर बंद पड़े हैं वो भी उनको ठीक किया जाए, खोले, और यहाँ पे जो गंदगी है उसको भी जो है वो ठीक करने का कार्य करें, जिससे हम जो है म्यूनसिपल कमिश्नर का, म्यूनसिपल की पूरी टीम का फिर से शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आएंगे। जब हमें यहाँ पे पूरी प्रॉपर सफाई, प्रॉपर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर या जो भी कूलर है वो अगर चलेंगे, तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमारे इतने बड़े बाजार के अंदर जो तमाम देश के अंदर के जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जहाँ हमारे पर्यटक हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और इस बाजार में जो है शॉपिंग करते हैं और रहते हैं होटलों के अंदर, तो वो क्या देखेंगे, अगर वो ये चीज़ अच्छी देखेंगे तो वाकई में जम्मू कश्मीर का नाम जो है और आगे आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये गंदगी का जो माहौल है वो बाहर ही बोलेंगे। और पहले जिस दिन हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और यहाँ पे लोकल जो यहाँ पे यात्रु थे, उन्होंने खुद बयान दिया मीडिया के अंदर कि ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला। और मुझे बताइए, ऐसी छवि अगर हमारी बाहर जाएगी जम्मू कश्मीर की, तो क्या जो है असर हमारा बाहर रहेगा। और हमारे लीडरान जो हैं ऐसी चीज़ों को नहीं देखते, हमें ये चीज़ों को उजागर करना है, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर की वेलफेयर, जम्मू कश्मीर की पब्लिक की सुविधा जो है उनको प्रॉपर मुहैया। मेरी दुकान है साथ में। सुबह क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो सुबह यहाँ पे गंदगी का ढेर लगा होता है, और तकरीबन जो गाड़ी वाले भी आते हैं, हमने उनको 2-3 दफ़ा बोला कि ये वाला कूड़ा उठा लीजिए, मगर वो कह रहे हैं यहाँ पे ये ऊंचा रहने दीजिए, यहाँ थोड़ा टिब्बा सा बना हुआ है ताकि जो पानी पिएगा ना उसको ये थोड़ा सा ऊंचाई में रहेगा, मगर ये सारा गंदगी का ढेर है। ये परसों का उन्होंने ढेर लगाया हुआ है, ये भी नहीं आज तक उठाया। तो मेन चीज़ यहाँ से ग्राहक निकलते हैं, टूरिस्ट निकलते हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ इतना गंदगी का ढेर देखते हैं, वो ऐसे इधर से ऐसे करके निकलते हैं, उस साइड से, यहाँ से कोई नहीं निकलता है।
स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं, क्या लगता चलो स्मार्ट सिटी तो ऊपर चलो काम कर रहे हैं, मगर ये है कि ये जो काम है ये छोटा मोटा काम है, मगर ये कि खाना पूर्ति करते हैं, ऊपर से मलबा शलबा उठाया तो बाकी यहीं पे रहने दिया, उसका क्या फायदा? काम तो पूरा ही होना चाहिए ना। वाटर कूलर लगाया, वाटर लगाया, ये भी बंद पड़ा हुआ है। वो एक ठीक किया उन्होंने, एक बंद पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे म्यूनसिपलिटी करेंगे कि आप ये जो है ये मेन बाजार है, यहाँ से मेन टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गंद गुंद उठाए, ताकि ये गंद बिल्कुल उठेगा तो यहाँ से जो श्रद्धालुओं को चलने में आसानी होगी, ठीक है ना। श्रद्धालुओं को चलने में आसानी होगी। यहाँ पे कोई बूढ़ा आ रहा है, सुबह बीरों की बोतलें यहाँ पे पड़ी होती हैं, टूटी हुई बीरों की बोतलें, क्वार्टर यहाँ पड़े होते हैं, तो जब वो गंद उठाते हैं यहाँ गिरते हैं। ये देखिए अभी भी शीशे पड़े हुए हैं यहाँ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।